नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक से संबंधित 30 से 35 ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और 1 से 2 अंक अपने बिहार पुलिस एग्जाम के लिए कंफर्म करके जाइएगा। देखिए, आज आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जा रहा है। कल से आपको 250 जो VVI जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बायोलॉजी से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न या 10 प्रश्न हर हाल में जरूर पूछा जाता है। इसलिए कल से जो 250 बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे जरूर देखिएगा और इस क्लास को अंत तक देखिएगा, समझ जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम आपके साथ एग्जाम तक बने रहेंगे, टेंशन की कोई घबराहट नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका डेली 2 से 3 क्लास जाता है तो वो जाते ही रहेगा। है कार्बनिक यौगिक। आखिर कार्बनिक यौगिक से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो वर्जिलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। आपके एग्जाम में पूछे कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो बोलिएगा वर्जिलियस। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो आपका यूरिया है। ठीक, पूछे कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो बोलिएगा यूरिया है। यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CO × NH2। ठीक, ये आपका अणु सूत्र हो गया यूरिया का NH2CO × NH2। पूछे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो 46% पाया जाता है। अगला है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का आपका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा CnH2n+2 होता है। अगला है कि एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन किसको कहा जाता है, एल्केन को आपको पैराफिन भी कहा जाता है। अगला है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र क्या होता है, CH3CN। जो भोपाल में गैस का स्राव हुआ था वो यही था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 1984 ईस्वी में हुआ था। उसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। अगला है कि दलदली जगह यानी जो गंगा के किनारे वाले क्षेत्र है, दलदली जगह तथा धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है, वो आपका होता है CH4। CH4 को ही हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन गैस। ठीक, पूछे कि दलदली जगह या धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है, तो बोलिएगा CH4 यानी मीथेन गैस पाया जाता है। अगला है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। यह एक प्रकार की दवा है। अगला है कि क्लोरोफॉर्म हवा एवं प्रकाश से क्रिया करके फोस्जीन बनाती है। क्लोरोफॉर्म जो है वो हवा और प्रकाश खुला में छोड़ दीजिएगा तो एक फोस्जीन बनाती है, जो एक विषैला गैस है। अगला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का आपका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछे तो बोलिएगा CnH2n होता है। अगला है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अगर पूछे एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा CnH2n-2। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके कौन सी गैस देती है। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो बोलिएगा कि एसिटिलीन गैस। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड CHCl3 होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके कौन सी गैस डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, तो बोलिएगा एसिटिलीन गैस देती है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको या इसे पायरीन के नाम से जाना जाता है। इसका अणुसूत्र होता है CCl
4 होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का। देखिए यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और देखिए केमिस्ट्री हम लोग कोई भी टॉपिक छोड़ कर नहीं पढ़ रहे हैं, घबरा कर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर घबरा कर पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक वाइज कंप्लीट किए, केमिस्ट्री भी क्या वही टॉपिक वाइज कंप्लीट किए। बच गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जब 250 क्वेश्चन ला रहे हैं उसमें सभी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपका 25 या 26 तक मेरा पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह का उड़ा कर नहीं पढ़ाए हैं। आपको हिंदी भी पढ़ा चुके हैं। हिंदी में जो टॉपिक बचा है हो सकता है आज या कल आपको उसका PDF दे देंगे, पुस्तक लेखक बच्चा है। उसके बाद मालूम होना चाहिए जीके जी सबसे अच्छे ढंग से पढ़ाएं, मैथ सबसे अच्छे ढंग से आपको पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं कि हिंदी इंग्लिश का आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं, इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला है कि फल को प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है? तो फल को अगर प्राकृतिक रूप से बांटा जाए तो बोलिएगा इथिलीन होगा। फल को प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है? तो इथिलीन होगा। अगर उसी में पूछे आपको एक फल को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? एक होता है प्राकृतिक, यानी पेड़ पर ही पक जाता है, अपने आप अगर पक जाए उसे प्राकृतिक रूप कहा जाता है, तो ये आपका इथिलीन होगा। अगर वही बोले फल को कृत्रिम रूप से, यानी नहीं बोला जाता है कार्बाइड लाकर डाल दीजिए, तो वही आपका एसिटिलीन गैस होता है, वो इथिलीन गैस होता है। अगला है कि वायु अंगार गैस, ये बार बार पूछा जाता है वायु अंगार गैस क्या है? तो आपका देखिए CO दोनों में कॉमन है, एक होता है भाप अंगार गैस, दोनों में CO कॉमन है, ठीक। तो वायु में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का मात्रा होता है? नाइट्रोजन का, तो इसलिए हो जाएगा आपका वायु अंगार गैस CO+N2। वही आपका पूछे भाप अंगार गैस, भाप का अर्थ हो गया पानी, तो पानी में आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन, तो CO+H2। अगर पूछे वायु अंगार गैस तो CO+N2 होगा। अगर वही आपसे पूछे कि भाप अंगार गैस तो CO+H2 होगा। अगला है आपका CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस होता है, इसको याद रखिएगा। CNG का फुल फॉर्म, LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस होता है। अगला है कि रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहा जाता है। रॉकेट में जो ईंधन यूज होता है उसे नोदक या प्रणोदक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रणोदक बोला जाता है, नोदक या प्रणोदक बोला जाता है। अगला है कि कोयला का सबसे उच्च श्रेणी, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वही आपका कोयला का सबसे उच्च श्रेणी होता है। कोयले का सबसे उच्च श्रेणी का अर्थ हो गया कि यह चीज़ धुआं कम देगा, तो यह आपका हो गया एंथ्रासाइट हो गया। अगला है पेट्रोल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल का आपका शुद्धिकरण किया जाता है। अगला है कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक आपका जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक ऊष्मीय मान आपका होता है। अगला है दहन क्या है? दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी भी चीज़ को जलाया जाए और पूछे कि ये कैसी अभिक्रिया है तो बोलिएगा कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आज आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। कार्बनिक यौगिक से VVI संबंधित जितना प्रश्न था वो आपको बता चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कल से हम 250 क्वेश्चन आपका एकदम VVI बायोलॉजी का लाने जा रहे हैं। उस क्लास को भी आप अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। उस क्लास का आपका PDF भी मिलेगा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में दिए हैं उसी लिंक पर आपको PDF वहां पर मिल जाएगा। और अभी हम 100 क्वेश्चन का तुरंत आज ही 100 बिहार GK लाने जा रहे हैं, 100 प्रश्न, उसे भी जरूर देखना है।